नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी फतुहा अंतर्गत अलावलपुर गांव में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पे अलावलपुर पैक्स का गोडाउन है। चलिए यहां पे हम पहले तो आपको दिखाते हैं इस गोडाउन का किस तरह से स्थिति है, और उसके बाद जो है यहां अलावलपुर के जो पैक्स अध्यक्ष संजय जी हैं उनसे भी हम बात करने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए, यही वो पैक्स गोडाउन है जहाँ पे सारा जो सरकार से सामग्री आती है वो यहाँ पे रखा जाता है। चलिए हम यहाँ के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है उनसे हम बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर सबसे पहले बताइएगा, पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार इस बार भी आप 2024 में, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है माहौल? अच्छा लग रहा है, जनता का सेवा करने को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, कई ऐसे आरोप भी है जो आपके ऊपर लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, विरोधी का काम है आरोप लगाना, मेरा काम है काम करना। आप जब हमारे पंचायत में आप घूमेंगे तो आप किसान से पूछेंगे, जो असली किसान है खेती का, तो पूछेंगे तो बतलाएगा कि हाँ आज तक हमने ये नहीं, बगल के पंचायत में भी आप चले जाएंगे, हमने बगल की भी पंचायत को पूरा खाद पूरा भरपूर मात्रा में दिया है। सभी नाम लेते हैं कि अलावलपुर पैक्स। आप आश्चर्य करते हैं कि यहाँ चुनाव कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ से चुनाव जीतते तो हम निर्विरोध लड़ते तो हम निर्विरोध जिता देते, लेकिन ऐसा नियम है नहीं। जहाँ आप पैक्स का मेंबर हैं वहीं आप चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, कई ऐसे आरोप लग रहा है जैसे कि ट्रैक्टर को लेके लग रहा है, खाद को लेके लग रहा है, दवा को लेके लग रहा है, उस सब चीज़ों पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ट्रैक्टर तो अपने पास में है ही, ट्रैक्टर तो है अपने यहाँ, ट्रैक्टर लगा हुआ है, बैटरी लोग खोल लिए हैं, चोरी कर लिए हैं, और ट्रैक्टर पड़ा हुआ है। हम तो जब भी मंच होता है 15 अगस्त 26 जनवरी को हम बोलते हैं कि ये कमेटी बना लीजिए, ट्रैक्टर चलवाइए। सरकार में 1300 रुपये जो है से सरकार रेट फिक्स किया है बीघा पर जोतने का। आप 1100 रुपये 1100 रुपये जो खर्चा होता है। अच्छा, विपक्ष कह रहे थे कि ट्रैक्टर जो है आपके घर का शोभा बढ़ाती है, तो विपक्ष ले जाए अपने घर पर रखें, उसको चलवाएँ। विपक्ष ले जाए, ट्रैक्टर अपना घर पर रखें, चलवाएँ। अच्छा, अब पानी ये सब की सुविधा को लेकर क्या कुछ कहिएगा? पानी का क्या सुविधा, हम पानी का तो हमारा कोई यहाँ काम है नहीं। हाँ, जो खेती का पानी जो बात अगर करते हैं कि ग्राम में खेती का काम है, देखिए इसका हमसे पहले जो पैक्स अध्यक्ष का काम नहीं है, लेकिन मुखिया पति जो थे राकेश कुमार, वो इस पंचायत के लिए आया था। बिजली का पोल आया था, तार आया था, ट्रांसफार्मर आया था, इस पंचायत में लगना था। उसे पंचायत में पानी का सुविधा बहुत ज़्यादा हुआ था, अगर लग गया रहता तो वो क्या किए, उनका यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जो है निर्मलाचक गांव है, वहाँ उनका करीबन 80-90 बीघा ज़मीन है उनको। चूँकि ज़मींदार परिवार से बिलोंग करते हैं, वो काफ़ी बड़े आदमी हैं। तो वो क्या किए कि चूँकि मुखिया उनकी पत्नी थी, तो जो आया अपना पावर का दुरुपयोग करके यहाँ से बिजली का पोल ले गए, चले गए 2.5-3 किलोमीटर, तार भी ले गए, ट्रांसफार्मर। अब उनका खेती होता है, अगर वो चीज़ यहाँ लग गया रहता तो पानी का कोई दिक्कत नहीं होता। मतलब जो जिस पंचायत के लिए आया था उस पंचायत में ना लग के नहीं लगे, निर्मलाचक पंचायत लेके चले गए, यहाँ से यहीं से लेके गए हैं, पोल काटते हुए बांध पकड़ते हुए लेके गए हैं। दिखने की चीज़ है, देख लीजिएगा। अच्छा, विरोध नहीं हुआ इसके लिए? जनता क्या विरोध करी, जनता बहुत कमज़ोर होती है, और उतना गांव के लोग को भी आइडिया नहीं है। ऐसे हल्ला हुआ था, बहुत हंगामा हुआ, तब तो हमको भी जानकारी हुआ कि निर्मलाचक लेके चले गए, निर्मलाचक लेके चले गए। अच्छा, एक सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर ये भी लगता है कि जो किसान आते हैं गेहूं बेचने के लिए, धान बेचने के लिए, तो उनसे आप खरीदते नहीं है, कहते हैं कि डायरेक्ट आप फतुहा लेके आइए। इसको लेके क्या कुछ कहिएगा? ये अगर हम खरीदते नहीं तो ये जो घटिया किस्म का ये बना है गोदाम, इस गोदाम का नियम था, जो पैक्स अध्यक्ष उस समय था, यहाँ फंड आया था पैक्स का गोदाम बनाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये चुपचाप बनाया, कोई आज चेक करने के लिए कोई नहीं आया था। आज तक एमबी का पता नहीं कि एमबी कहाँ वो रखे हुए हैं। और इस ज़मीन को ढालना था, क्योंकि इसमें खाद रखाता है, इसमें धान रखाता है, इसके लिए इसमें 10 इंची ढलाई करना था। आप देख सकते हैं ये क्या स्थिति है। तो इससे कैमरामैन प्लीज़ दिखा दें कि क्या हुआ है। ये धंस गया, और ये देखिए हम हाथ पैर से इसको नोच देते हैं। ये देखिए, पैर से नोचिएगा तो नोचा, देखिए ज़मीन ये बना है, ये ज़मीन बनाए हैं, और ये हर एक साल मरम्मत हमको करना पड़ता है, ठीक है ना। कोई ढलाई नहीं किया है, पैसा इसका खा गया, पैसा निकाल के पैसा खा गए वो। तो एक ये भी तो आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि यहाँ का जो करकट है वो भी फुटा हुआ है, वो चेंज नहीं किए हैं। करकट तो मैं हमेशा चेंज करता हूं। आप देख सकते हैं इसको कि करकट जब भी होता है, अगर करकट हम चेंज ना करें, इसको हम ना बनवाएं, तो इसमें धान हम रखेंगे तो धान सड़ जाएगा, धान सड़ जाएगा तो नुकसान तो पैक्स को होगा।
तो करकट हर एक साल हम चेंज करवाते हैं बच्चा लोग से। ठीक है, कोई ईंटा मार दिया, पत्थर मार दिया तो टूट जाता है, तो उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये खर्चा होता है, हर एक साल बनवाते हैं। लेकिन इसका खर्च मैंने कभी पैक्स में, ऑडिट रिपोर्ट आप देख लीजिए, ऑडिट रिपोर्ट दिखा देते हैं, पैक्स में 1 रुपया मैंने नहीं लिया। यहाँ 70,000 रुपये बोले हम पर एक बार, जैसा कि मैंने मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि 70,000 रुपये आया था बाथरूम बनने के लिए। अरे भाई, तो ये तुम ढलाई में कमा लिए, ये देख लीजिए, इधर इधर दिखा दीजिए, बनाए हैं समूचा क्रैक कर गया है, देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, पीछे भी देख लीजिए, कब ये गोदाम गिर जाएगा भगवान जाने। इधर भी देख लीजिए, सामने है, उधर भी देख लीजिए, समूचा क्रैक कर गया। और आज तक कभी इन्होंने इसका यूज नहीं किया था। आज तक इस गोदाम को बोलते हैं कि मैंने धान खरीदा, ले गया, तो ले गया तो फिर गोदाम में कब आप धान रखे, कब खोले आप धान रखने के लिए गोदाम? ताला हमेशा उनका बंद रहा। जब मैं पैक्स अध्यक्ष बना तब इस खुला। और सामने ये जो लोहा का गेट आप देख रहे हैं, ये लोहा का गेट अपने पैसा से मैं बनवाया हूँ, पैक्स के पैसा से नहीं बनवाया हूँ। ये लोहा का गेट मैंने बनवाया है, पर क्योंकि इसमें गाय आकर के बैठती थी, समूचा में गाय बैठती थी, गाय यहाँ बैठ करके अब गोबर वगैरह कर देती थी, गंदा रहता था, तो मैंने इसको बनवाया। अच्छा, किसान भवन के लिए भी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, सामने किसान भवन है, एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और हमको उन्हीं अभी जो वर्तमान मुखिया पति हैं, उनके भाई, माने जो मुखिया हैं यहाँ की, उनके भैंसुर जो है, वो हमको लेके गए 15 अगस्त को झंडा फहरा करके, संजय भाई इसको बनवा दीजिए ना, किसान भवन है, आप ही इसको बनवा सकते थे। हम अपना पैसा से 5-6 लाख रुपए, एकदम जीर्ण शीर्ण था, उसमें भी भूसा लोग रखते थे, गाय रखते थे। लोग नाराज भी हमसे हो गए कि हमारा भूसा रखना बंद हो गया, गाय रखना बंद हो गया। मैंने उसको बनवाया है, अभी उसमें मिट्टी जांच प्रयोगशाला भी खुलवा दिया। वो किसान भवन भी जो है, उसमें ग्रिल वगैरह सब कबाड़ के लेके चला गया था, ग्रिल वगैरह भी नहीं था उसमें, सब ग्रिल भी लोग चले गए थे। मैंने उसमें डबल लगाया कि अगर चूँकि उसमें कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ है, कंप्यूटर चोरी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको जो है डबल ग्रिल करके उसको बनाया। जस्ट बगल में आप जाइएगा, यहाँ देखिएगा, ये है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में पानी का व्यवस्था नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं था, बेसिन नहीं था। मैंने एक बार गया और निरीक्षण में देखा बहुत ख़राब स्थिति है, मैंने अब 10 कुर्सी तुरंत भेजा अपने पास से। उसके बाद वहाँ पानी का टंकी लगाया। आप जाकर के मैडम से भी पूछ सकती हैं कि टंकी किसने लगाया, पानी किसने लगाया। मैंने नल लगवा करके उसमें पानी चालू करवाया, बेसिन लगवाया, बाथरूम वगैरह चालू करवाया। स्कूल का भी मैंने काम किया, कोई टैक्स के पैसा से मैंने काम नहीं किया। वो बोलते हैं कि यूरिया जो है वो सस्ता बेचते हैं, धान जो है ये जब हट जाता है, सरकार का नियम क्या है कि गोदाम से धान तभी आप दीजिएगा मिलर को, जब मिलर चावल जमा कर देगा एफसीआई को। बिना एफसीआई को फिर सेकेंड लॉट जमा तब कीजिएगा जब फिर चावल जमा करेगा। अभी क्या है, उसना चावल का सरकार का नियम आ गया है। पहले अड़वा चावल था, तुरंत कूट देता था, दे देता था। अभी समय काफ़ी लग जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो जब ये गोदाम खाली हो जाता है, तब उस गोदाम भरा रहता है, तो हम कहाँ रखेंगे? उस स्थिति में अगर बहुत जरूरी पड़ा उनको कि नहीं हमको भैया हम वहीं देते हैं, मिलर को दे देते हैं, तो मेरा गोदाम वाला लास्ट में उठता है। जब सरकार का होता है कि नहीं अब इसको धान सब जमा कर दीजिए, अब सब चावल जो है अधिप्राप्ति का ये इतना सीमा कर दिया गया है, इतना दिन में आप चावल जमा कर दें। तो बहुत लोग जो है किसान जो है तैयार हो जाते हैं कि हम, मेरे पास ट्रैक्टर है, हम वहाँ पहुँचा देते हैं। तो हमको ठीक है, पहुँचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि कई दिनों तक वहाँ ट्रैक्टर जो है खड़ा रहता है। नहीं, वहाँ जो भी लेके जाता है वो मिलर जो है तुरंत अपना खाली करवा लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, अलावलपुर के किसानों को क्या कुछ कहिएगा? किसान को तो यही कहेंगे, अगर हम अच्छा काम किए हैं, हम पर विश्वास है, तो आप जारी रखें। अगर आपको लगता है कि संजय सिंह काम नहीं किए हैं, संजय सिंह खाद नहीं दिए हैं, 8000 बैग, 7000 बैग, ये उतना ही नहीं। अभी पिछले बार जो मुखिया थी उपासना जी, उनका हस्बैंड हुए कमलेश, ये राकेश भाई, उन्होंने भी हमसे फ़ोन करके उनका जब खाद कहीं नहीं मिला था बिहार में, भैया 100 बोरा से मदद कर दीजिए, 150 बोरा से मदद कीजिए, दूसरे के नाम से ले करके अपने नानी घर चाहे जहाँ भी भेजना हो, चाहे गांव के भी लोग हैं। और हमको भी अगर ज़रूरत पड़ता, मेरा भी पैक्स अध्यक्ष हमारे जैसा रहता और हमको भी ज़रूरत पड़ता किसी को खाद देने के लिए, तो हम भी मांगते।
भगवान करे कि हम तो कहते हैं कि आप जाके सभी जगह पैक्स अध्यक्ष पूछिए कि क्या पैक्स अध्यक्ष कैसा है। हम तो सभी को पूरा जुबाड़ में खाद दिए हैं। तो हम फुआ के यहाँ मौसी के यहाँ देने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, अलावलपुर के किसानों को क्या कुछ कहिएगा? खेती का अच्छा से करें, पैदा अच्छा से करें, मेहनत करें। अच्छा एक चीज़ और सुनने में आया कि आप यहाँ के किसान जो अच्छा खेती करते हैं उनको पुरस्कार भी देते हैं क्या? हाँ, हम ये अपने तरफ से या सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार कोई पुरस्कार नहीं देती है, मैं अपने तरफ से देता हूँ। पहला जो फर्स्ट करते हैं उसको 50 बैग ऐसे ही है, सेकंड जो करते हैं उसको 40 बैग, थर्ड करते हैं उसको 30 बैग खाद फ्री। जिसे धान जो ज़्यादा देते हैं, धान हमारे तो धान देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पहले क्या था कि कोई जानता ही नहीं था कि धान भी खरीदाता है। एक बार का ऐसा समय मेरे साथ आया कि जमुनापुर के किसान जब यहाँ पर धान आया, यहाँ वो लोग रखा रहा था धान, तो 2 बच्चे थे, बहुत मेहनती थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि अंकल ये धान क्या कीजिएगा, आप क्यों ले रहे हैं? बाज़ार में सस्ता मिल रहा है, आप क्यों ले रहे हैं? उसको ये भी नहीं मालूम है कि सरकार जो है समर्थन मूल्य देती है और पैक्स को खरीदना है। यहाँ तक जमुनापुर को, चाहे हमारे गांव के बगल को, वो 2-4-5 वो किसान से बोलते थे भैया बहुत कम अथी है, जबकि शुरू से 850 टन जो है लेना था और लोग लिए, जहाँ बाहर से ला करके बेचे। आज तक कोई हमको चार्ज नहीं मिला। हम अथी हुए हैं, मैंने चिट्ठी लिखा है कि हमको चार्ज दिया गया, जहाँ से थे वहीं से शुरू किए। हम पर आरोप भी लगा गया कि वो जो है जो पहले मैनेजर थे उनको हटा करके नया मैनेजर, उनको मालूम नहीं है हमारे कमलेश भाई को कि ये पैक्स आदर्श पैक्स में आ गया है और आदर्श पैक्स का नया नियमावली आ गई है। पिछले साल ही नया नियमावली आई है, उसमें है कोई BCA या MCA किया हो वही मैनेजर रह सकता है। 3000 रुपये देते हैं। BCA MCA लड़का कोई भर्ती समय देगा? नहीं देगा। और हमने जो है वो नियम को पालन किया। सरकार जो नया नियमावली लाया है उनको अभी तक यूँ मालूम नहीं है कि नियमावली क्या है, उनके पास भी नहीं है अभी तक। पुराना भी हम उनसे मांगे थे कि जो पैक्स का जो बुक है हमको दीजिए, तब बोले कि मेरे पास नहीं है। उसके बाद मेरे अशोक भाई बने, अशोक भाई बोले कि हमको मिलवे नहीं कर, भैया था कहाँ से हम देंगे। आज सच्चाई है कि उनको नहीं मिला था। अशोक भाई को अगर मिलता तो वो हम समझते हैं कि मैंने इतना सज्जन आदमी और वकील एडवोकेट भी है, वो हमको देते, कागज देते। उन्होंने चुनाव कब है? 29 को। क्या चुनाव चिन्ह क्या है आपका? हमारा है आपका ब्लैक बोर्ड छाप। चलिए एक बार यहाँ के जो जनता है उससे अपील क्या कुछ करिएगा? हम ये कहेंगे हम अच्छा काम किए हैं तो हमको मजदूरी दीजिए, अगर अच्छा नहीं किए तो कोई बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ जो है अलावलपुर के पैक्स अध्यक्ष संजय जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा हुई, बाकी जो भी आरोप इनके ऊपर लगा था उन पर भी इनसे बात हुई। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आप देख रहे